हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या है? इफ्को एजीटी, इफ्को जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, वो एक नोटिफिकेशन लेकर आया है जो लगभग वो रेगुलर इंटरवल पे लेकर आता है। हम हर साल भी नहीं कह सकते, बट लगभग लगभग हर साल आ ही जाती है। तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एजीटी जो हम बोलते हैं, इफ्को एजीटी, ये नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिन्होंने रिसेंटली बीएससी एग्रीकल्चर किया है उन स्टूडेंट्स के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं जिन्होंने रिसेंट में बीएससी एग्रीकल्चर किया रहता है। इसकी क्वालिफिकेशन ही ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या बीएससी इन एग्रीकल्चर ही चाहिए, और कोई दूसरी डिग्री नहीं लगेगी। फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। जनरल ओबीसी कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स है। ओके। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है थर्ड पॉइंट में 2022 या फिर उसके बाद जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यूजीसी रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, आईसीआर है नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये इफ्को एजीटी की जो पोस्ट है, हम कह सकते हैं काफी अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है कि आपके करियर स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छी एक जॉब ये है। साथ ही साथ इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक ऐसी है कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, और बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो, बट डेफिनेटली कंपटीशन होता है। तो जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता ही है। अपर एज लिमिट जो इसमें है वो 30 ईयर्स है एज ऑन 1 मार्च 2025। बट आप देख रहे हैं एज लिमिट 30 ईयर्स भले ही हो, बट जिन्होंने 2022 या उसके बाद ही ग्रेजुएशन किया वही एलिजिबल है। तो अगेन इसमें कंपटीशन तो कम होता है। ओके। लोकेशन क्या है? फॉर फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड ऑल ओवर द इंडिया उनके लिए। हालांकि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो पर्टिकुलर स्टेट की वो मस्ट होती है। इसीलिए आपने देखा हो चाहे इफको है एनएफएल है, उसमें जनरली वो उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स को ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे उन्होंने उनको पोस्ट करना होता है। हालांकि ये कोई बिल्कुल फिक्स्ड रूल भी नहीं है, बट ऐसा हमने देखा है। ओके। Again, notwithstanding the selection placement of AGTs for training, the selected candidate on absorption can be posted anywhere in the state project establishment, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लैंग्वेज में उन्होंने मेंशन किया कि आपको स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके। और जितनी भी वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज है पर्टिकुलर स्टेट की, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी की जो नॉलेज है वो डिजायरेबल है। ट्रेनिंग पीरियड इसमें 1 ईयर का रहता है। उसके बाद फिर कंपनी का जो फुल पे रोल होता है हम कह सकते हैं उसमें आ जाते हैं। सो कंपनसेशन है, जो स्टाइपेंड है वो 33,300 पर मंथ है। और जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है ट्रेनिंग का, और जब आप इसको एजीटी के रूप में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो उसमें जो बेसिक पे होता है 37,000 होता है। ये सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। मतलब ये बेसिक पे है, इसमें बाकी जो अलाउंसेस या बेनिफिट्स होंगे वो ऐड होंगे, जो डीए वगैरह लगेगा जो आईडीए के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है वो। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 37,000 70,000 तक होता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 55,000 एंड अबव ये सैलरी रहती है। ओके। सर्विस बॉन्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 80,000 रुपीज का सर्विस बॉन्ड है, और एस सी एस टी 20,000 का रुपीज का, और कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए, ट्रेनिंग के बाद से। ओके, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स। वो आप अपने जगह से देते हैं, जहाँ पे भी आप ओपन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, है ना। आप खुद से देंगे, लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी से। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स उससे सेलेक्ट होंगे उनको फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, पर्टिकुलर सेंटर से वहां पे होता है। और उसके बाद फिर उसके बाद जो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनको पीआई के लिए बुलाया जाता है। पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये 3 लेवल की सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले प्रीलिम्स होगा जो आप अपने घर से देंगे, मेंस होगा जो पर्टिकुलर सेंटर्स पे होगा, थर्ड फिर उसके बाद इंटरव्यू रहता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है ज्वाइन करने की, वो मतलब अप्लाई करने की, वो 15 मार्च 2025 है। यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट नोटिफिकेशन है, और इसमें आपको मैं बताऊँ डेट अभी नहीं दी एग्जामिनेशन की, वो बहुत जल्दी दी जाती है। मतलब जल्दी मतलब कुछ ही टाइम पे इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, और एग्जाम की डेट ना बहुत दिन पहले नहीं बताई जाएगी। मतलब 7-8 दिन पहले भी नहीं हो सकता, 3-4 दिन पहले ही बताई जाए। तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, जनरली 150 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। 150 क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर की, बाकी जो 10 क्वेश्चन है क्वांट, सीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कॉपरेटिव्स, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। वो हम वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, पहले भी हमने वीडियोस बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिख जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप यहाँ पे जाके इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम का भी हम ऐड कर देंगे, 2024 वाला था जो। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स भी आपको मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में जाना है, और यहाँ पे इफको एजीटी पे जाना है,
और इफको एजीटी के अंदर आपको ये मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, सो मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। इसमें हम अपडेट करके बाकी मॉक टेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये डेफिनेटली आपको एक एज प्रोवाइड करता है सो दैट कि आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत बेसिक होता है, बट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए क्योंकि जेनेटिक्स से लेके इकोनॉमी यहाँ पे सब कुछ पूछा जाता है। करंट से लेके बेसिक्स वो भी पूछा जाता है, डिफिकल्ट से लेके इजी कंसेप्ट सारे कुछ पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान रहे कि ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप भी बताइए आपकी क्या डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये करना है कि ये जो वैकेंसीज है, वैकेंसी आई है, इसके लिए आपको फिल करना है फॉर्म और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।